हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग एनवीएन के संग में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम उच्चतम न्यायालय के दोहरे मापदंड की चर्चा करेंगे। आजकल एयर इंडिया की उड़ानें विदेशों से भारतीयों को अपने देश में ला रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जेंट सुनवाई की और बीच में खाली रहने वाली सीट पर अपना विचार प्रकट किया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच ने सरकार को फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि दो तरह के नियम नहीं चल सकते। फ्लाइट के बाहर तो आप 6 फीट की दूरी रखने की बात करते हैं, लेकिन अंदर कंधे से कंधा मिलाकर बैठने का परमिशन दे रहे हैं। सरकार को एयरलाइंस के बजाय लोगों की सेहत की चिंता करनी चाहिए। कोर्ट ने सबके लिए एक नियम और लोगों के स्वास्थ्य पर चिंता जताई। ये बहुत सराहनीय है, परंतु अफसोस कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने हवाई जहाज के मुकाबले पैदल चलने वालों के प्रति दोहरे मापदंड और लापरवाही का प्रदर्शन किया। 31 मार्च तक प्रवासी मजदूरों के बारे में मीडिया रिपोर्ट आ चुकी थी, परंतु सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया सभी प्रवासी मजदूर आश्रय घरों में हैं और कोई भी सड़क पर नहीं है। ये दावा सच्चाई से बहुत दूर और जमीनी रिपोर्ट के खिलाफ था। केंद्र की रिपोर्ट को पूर्ण सत्य मानकर कोर्ट निष्क्रिय बन गया। इसके बाद 22 प्रवासी मजदूरों की चिलचिलाती धूप में मौत की खबर आई। कोर्ट ने कहा कि प्रवासियों का पलायन एक फेक न्यूज की बुनियाद पर है कि ये लॉकडाउन 3 महीने तक रहेगा और इसकी वजह से उनके अंदर एक घबराहट पैदा हो गई है। ये नतीजा केवल केंद्र के दावे पर आधारित था। कोर्ट ने अन्य कारणों की जांच करने को जरूरी ही नहीं समझा। हालांकि उस वक्त जिस बात को फेक न्यूज कहा जा रहा था, आज वो बात सच साबित हो चुकी है और लॉकडाउन को 2.5 महीने का अरसा गुजर चुका है। द हिंदू की सर्वेक्षण रिपोर्ट थी कि लॉकडाउन की अवधि में 96% प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं मिला और 90% को तो मजदूरी भी नहीं मिली। सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया कि यह रिपोर्ट सच नहीं है और अदालत संतुष्ट हो गई। सीजीओ बोबड़े ने पूछ लिया कि उन्हें भोजन दिया जा रहा है तो फिर भोजन के लिए धन की आवश्यकता क्यों है। सॉलिसिटर जनरल ने धमकाते हुए कहा कि रोजगार पैदा करने वाली पीआईएल की दुकानें देश के संकट से निकलने तक बंद रहनी चाहिए। लॉकडाउन के बीच किसानों को होने वाली कठिनाइयों पर पीठ ने एसजी का बयान दर्ज करके याचिका निपट दी। स्वच्छता कर्मियों को पीपीए प्रदान करने की याचिका को कोर्ट ने एसजीए के जवाब को सत्य मानकर निपटा दिया। लॉकडाउन में मनरेगा के मजदूरों को स्थायी जॉब कार्ड जारी रखने की मांग एसजीए के दावे पर स्थगित कर दी गई। 3 अप्रैल को अदालत ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर लोकसभा की सांसद महुआ मोइत्रा के पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका में बदल दिया था। 13 अप्रैल को बिना कारण ये रिट याचिका खारिज कर दी गई। पैदल अपने घर की तरफ जा रहे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए और रास्ते में उन्हें खाना पीना प्रदान करने के लिए एक याचिका को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस मामले में कार्रवाई करना सरकार का काम है और कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा था सरकार को फैसला लेने दीजिए, कोर्ट इसे क्यों सुने। क्या दरिद्र नागरिकों का स्वास्थ्य कोई महत्व नहीं रखता। कोर्ट को हवाई यात्रियों की चिंता है, परंतु ट्रेन दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों पर कहा जाता है कि पटरियों पर सोने वालों को कैसे रोकें। ये उदाहरण सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की बात को सच साबित करता है कि हमारे कानून और हमारी कानूनी प्रणाली पूरी तरह से अमीर और शक्तिशाली के पक्ष में है। सरकार और न्यायालय दोनों गरीब से मुंह मोड़ लें तो वो बेचारा कहाँ जाए। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।